गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इससे बोर्ड पे भी आते हैं क्वेश्चन। तो मैं जो थ्योरी आज कवर करूंगा वो दोनों की कवर करूंगा, कंपटीशन एज वेल एज आपका सब्जेक्टिव मींस बोर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज? ट्रांसपोज को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए टी भी लिख सकते हैं, और कई बुक्स में ए डैश, मतलब एनसीईआरटी में डैश यूज हो जाता है, और कई बुक्स में आपको टी यूज होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब है मैट्रिक्स के ऑर्डर को उल्टा कर देना। सबसे पहले इसको समझेंगे, मैट्रिक्स के ऑर्डर को उल्टा कर देना। फॉर एग्जाम्पल एक ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 into 3, तो इसके ट्रांसपोज का मैट्रिक्स क्या होगा? इसका उल्टा, दैट इज अ 3/2। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ट्रांसपोज का पहला मीनिंग आपने ये समझना है, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर उसका उल्टा 3 into 2। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं, ये तो हमने ऑर्डर रिप्लेस करे, तो ऑर्डर रिप्लेस हुए हैं तो उनके एलिमेंट भी तो रिप्लेस होंगे। मींस एक लिख रहा हूं ए, एक लिख रहा हूं ए ट्रांसपोज। नाउ ए का एलिमेंट ए आई जे और ए ट्रांसपोज इसका उल्टा, मतलब ए जे आई। नाउ अभी ये तो समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, दैट इज 1 2 3, जिसका ऑर्डर है 1 into 3। ओके, एलिमेंट की आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं। ये है A11, दिस वन इज A12 एंड दिस वन इज A13। नाउ हमने कहा A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 3 into 1, तो मतलब ये एक तरह का कॉलम मैट्रिक्स 3 into 1। तो अभी हमने कहा था Aij इसके Aj के इक्वल होगा। मींस A11 इसका अपोजिट भी A11, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, इसका है A12, इसका अपोजिट A21, दैट इज 2। A13, देखो मैं A का इधर लिख रहा हूं, A ट्रांसपोज के एलिमेंट की आइडेंटिटी ऐसे चलेगी, दैट इज A31, दैट इज 3। तो A11 इज 1, A21 इज 2 3। ये आपका A11 A21 A31। तो एक बार थोड़ा सा, एक बार स्टूडेंट्स को ये टिपिकल लगता है, तो आपने बस ये याद रखना है, जो Aij है ट्रांसपोज का, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। मींस A12 क्या बन जाएगा? A21। तो रो कॉलम में बन गए। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा, ये काफी छोटा था समझाने के लिए। नाउ लेट्स से मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। नाउ सबसे पहले ऑर्डर लिख लिया करो, इसका ऑर्डर है 2 into 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले एक बॉक्स सा बना दो, इसका ऑर्डर लिख दो। ऑर्डर लिखोगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 into 2, मतलब 3 रो 2 कॉलम। अब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसलिए ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको आराम से करने की आदत है। तो पहले एक नंबर लिख लेते हैं, A11 A12, A13। ठीक है। नाउ 3 into 2 के एलिमेंट की आइडेंटिटी 3 रोज लाइक दिस, तो कॉलम 1 2। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी A11 A12 A21 A22 A31 A32। ओके, नाउ A11, इसका A11, तो इसकी वैल्यू 1। A12 उसका, इसका अपोजिट 1 2 का अपोजिट 2 1 ढूंढो, ये दैट इज 4। A21 इसका अपोजिट 1 2 देखो 2 2 2 सेम 5। A31 1 3 3 3 2 2 3 6। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसा बन गया? 1 4 2 5
3 6। आई थिंक क्लियर है नाउ। अब ये तो एक बहुत बेसिक तरीके से था, एक डायरेक्ट तरीका क्या रहेगा आपका इसका, तो देखें हम कैसे करते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं 3 5 7 8 9 10 ऐसे लिख लिया। तो ऑर्डर जरूर लिखना है। ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, कितनी रोज है 3 रोज कॉलम 2। तो हमें इसका ट्रांसपोज करना है। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, तो मैंने कहा था सबसे पहले बॉक्स बना दो, बना लिया हमने, दैट इज 2 into 3। 2 into 3 का मतलब है आपके 2 रोज होंगी 1 कॉलम। तो हम क्या करते हैं, कॉलम रो बनता है, रो कॉलम बनती है। तो ये कॉलम है, ये क्या बनेगा रो। तो ये कॉलम को रो में लिख दो 3 7 9। ये कौन सी कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा, सेकंड रो। तो 5 8। स्टूडेंट प्रैक्टिस करना बहुत इजी है। फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में, 1 by 1 करना आराम से हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर है ट्रांसपोज क्या होता है। नाउ अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। नाउ ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे मैट्रिक्स में यूज होती है। ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल, ए का ट्रांसपोज मतलब सोचो मैंने एक को उल्टा किया और फिर से उल्टा किया तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। तो डेट इज ए, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। सेकेंड प्रॉपर्टी एडिशन की रहती है, दैट इज ए प्लस सब्ट्रैक्शन भी यूज होता है, बी का होल ट्रांसपोज। स्टूडेंट ये याद रखना है, या हमारे कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत यूज होती हैं चीजें। ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक एक करके। नाउ थर्ड स्टार लगा रहा हूं, ये भूलना नहीं है आपने। ए बी सी 3 ले लेते हैं सीधा का होल ट्रांसपोज, तो इसको हम रिवर्स लॉ कहते हैं। ये इनवर्स में भी यूज होगी, आगे कवर करेंगे हम। तो ए बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू रिवर्स लॉ। रिवर्स लॉ मतलब ये उल्टे हो जाएंगे, दैट इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। चाहे अंदर 3 हो 4 हो एन हो, तो इसी से एक प्रॉपर्टी आ जाती है। लाइक से ऐसे लिख लेते हैं पहले ए बी सी डी का होल ट्रांसपोज, तो बीच में एक ट्रांसपोज भी लगा देते हैं, ऐसे लिख दे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सी बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स, ये कैसे होगा। नाउ इसमें एक और प्रॉपर्टी इसकी यूज हो जाती है, दैट इज ए रेज़ पावर n का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज पावर है। क्वेश्चन मार्क, सोचना है इसको, आप सोच सकते हो, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने किया गया है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्यूब का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने करना है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी आपकी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो करें हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। इसी के रिलेटेड जो मैं आपको बोल रहा था कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट इसको अच्छे से समझना है, इसकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर अच्छे से कॉपीज में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, फर्स्ट वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इफ कोई भी मैट्रिक्स मींस इफ एनी मैट्रिक्स, तो जनरली एनी मैट्रिक्स में क्या होता है, हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करते हैं। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए किसके इक्वल हो जाए, ए ट्रांसपोज के। तो हमने स्पेसिफिक स्क्वायर पे क्यों आ गए, एनी मैट्रिक्स पे क्यों नहीं आए, क्योंकि एनी मैट्रिक्स अगर हमने लेट से फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ये ले लिया 1 2 3 ऐसे ले लिया, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 3। तो आप
खुद सोच के देखो, कभी भी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो पाएंगे? नहीं हो सकते। क्यों? ये एक रो मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसलिए हम स्पेसिफिक हो गए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहलाता है? सिमेट्रिक। रिवर्स, अगर हमने कह दिया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इट मींस ए इक्वल टू क्या होगा? ए ट्रांसपोज। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, ऐसे भी आपको याद रखना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है, देन ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मत भूलना। मैं बार बार पूछूंगा, आगे क्लासेस में भी पूछूंगा आपसे कि क्या होता था। ठीक है, नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इफ ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, इफ ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इक्वल टू माइनस, तो इसकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। मतलब कभी आपको इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0, तो एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए। अगर a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 है, इट मींस a क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, मतलब कहने का क्या है? बाय एलिमेंट। तो हमने कहा a इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इट मींस एलिमेंट्स के वे में लिखते हैं if aij इक्वल टू aji for all value of I and j। मतलब aij aji के इक्वल हो for all element of I and j, that is called as a कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहां लिख लेते हैं, लाइक दिस। मैं 3x3 ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ए आई जे मीन्स A11 तो A11 के इक्वल होगा, इसमें कोई बात नहीं करने वाली है। A12 ये है हमारा A12, किसके इक्वल होगा? A21। दैट इज अ सिमेट्रिक। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, इसको एक और ढंग से सोच सकते हो। अगर कभी भी मेरे को मैट्रिक्स देख के एकदम से पहचानना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, आपने क्या करना है? डायगोनल पे एक लाइन लगाई माइंड में, ठीक है, और इसको फोल्ड कर दो। तो एक ऊपर वाला ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल है, एक लोअर ट्रायंगल। अगर अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल क्या हो जाए? एक दूसरे के ऊपर मैच हो जाए, तो ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ये ऐसे है, मैंने इसको फोल्ड करा तो 4 4 पे लाई कर दिया, 5 5 पे लाई कर दिया, 6 6 पे लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज aij इक्वल टू aji। ओके, नाउ अब आ जाते हैं, इसकी क्या है कंडीशन? इफ aij इक्वल टू माइनस aji, हमने लिखा ना a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो aij इक्वल टू माइनस aji मीन्स, तो इसको भी लिख लेते हैं, तो अभी एक बार तो अजीब सा लग रहा है सर, ये क्या लिख दिया आपने? तो हमने कहा था aij इक्वल टू, तो पहली बात इसमें ये होता है डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0। इसका आंसर आपने ढूंढना है, why diagonal elements of skew symmetric matrix is 0। मैं ये जानना चाहूंगा स्टूडेंट, आप मेरे को इसका आंसर देंगे, इसका प्रूफ करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, why diagonal element of skew symmetric matrix is 0। इसका आंसर लेट्स सी कितने जने देंगे। तो ये 0 हो गया, तो हमने कहा aij इक्वल टू माइनस aji मीन्स a12 इक्वल टू माइनस a21। तो a12 ये a21 ये देखो माइनस है, ये 2 है तो ये -2, ये -3 है तो ये 3, ये 4 तो माइनस। इसका क्या मतलब है? जब हमने इसको फोल्ड करा तो हर एक पॉजिटिव अपने नेगेटिव के साथ हो। देखो इसको फोल्ड किया हमने, नेगेटिव -3 का पॉजिटिव पार्ट 3,
मतलब जिसका नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। आई थिंक क्लियर है आपको। तो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस वन इज सिमेट्रिक। तो आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। ये कंडीशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, ए आई जे प्लस ए जे आई इक्वल टू 0। तो आपको समझ आ जाना चाहिए अगर ऐसा है तो ये कैसा मैट्रिक्स बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन पे। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोला है, आपको मेरे को बताना है, आई चेक कि कितनों ने बताया आंसर की डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, इज 0। ये आपने बताना है। सेकंड पॉइंट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एड विद इट्स ट्रांसपोज, एड विद इट्स ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब है, एक ए मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्यू मैट्रिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने कहा ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक। अगर ये अपने ही ट्रांसपोज के साथ ऐड हो जाए तो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज बी। दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा बी। तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ये याद रखनी है चीजें। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के साथ ऐड हो जाए तो वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन सा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ क्या करते हैं, लेट्स से हमने कहा एक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, कर लिया। तो हमें प्रूफ करना है, तो हमने क्या करा, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, हमने दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया। तो ऐसे लिखा जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड। नाउ a प्लस ए ट्रांसपोज, अभी हमने किया था एडिशन प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की, a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज अ बी ट्रांसपोज। ध्यान से देखो, तो a ट्रांसपोज प्लस a is equal to b transpose, that is the second equation. From first and second b is equal to b transpose. तो अगर b equal to b transpose है तो b क्या बनेगा, yes, that is a symmetric matrix। तो ये चीज याद रखेंगे कि कभी भी कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अपने ही ट्रांसपोज के साथ ऐड हो तो इट बिकम अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ थर्ड पॉइंट, सिमिलर इसी तरीके से अगर कोई भी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो अपने ही ट्रांसपोज के साथ तो फिर से एक नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। देखो हम जो ये बात कर रहे हैं, हम ये बात करें एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स डिफाइन नहीं किया गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें ये जनरल बोला गया कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट विद इट्स ट्रांसपोज। तो ये जो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये आप अपने आप प्रूफ करेंगे घर पे, जैसे मैंने ये करा था प्रूफ वैसे ही आप ये प्रूफ करेंगे कि एनी, क्लियर है। नाउ फोर्थ है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब मैं किसी भी एक मैट्रिक्स को ना ब्रेक कर सकता हूं किसमें, सिमेट्रिक प्लस क्यू। ये एक ना फंक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है कि एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो वो कैसे, देखो a इक्वल टू ए होता है, ठीक है, a इक्वल टू हाफ ए प्लस हाफ ए, a इक्वल टू हाफ ए
प्लस हाफ ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। देखो कुछ चेंज हुआ, ये एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट। नाउ ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जस्ट अभी हमने सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि एनी मैट्रिक्स ऐड विद, तो ये कैसा मैट्रिक्स बन गया आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कैसा मैट्रिक्स बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने ए को एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एंड स्क्यू में। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में काफी आता है कि एक्सप्रेस करो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स में। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हमें ये कैसे कन्वर्ट। तो आप लोगों को तो ये नहीं, ये तो डेरिवेशन है इसकी, आप लोगों को तो ये याद रखना है कि कैसे हमने ब्रेक। देखो स्टूडेंट, जो कंपटीशन की तैयारी है उनको वैसे भी याद रखना है ये, क्योंकि ये फंक्शन में भी यूज करूंगा मैं। ओके, वो भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही वे का होता है। ओके, क्लियर है ये आपको चार प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट आती है फिफ्थ, हम कहते हैं इफ ए इज, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पॉज करके ये नोट डाउन भी करेंगे स्टूडेंट्स कि क्या क्या पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो देन माइनस ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए रेज़ टू एन भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। ए इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड ए इंटू बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी इज क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जिसे ये मल्टीप्लाई हो सके। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, माइनस ए ट्रांसपोज ए रेज़ टू एन, ए रेज़ टू माइनस वन, दैट इज द इनवर्स, और ए इंटू बी, ये सारे क्या बनेंगे हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्लियर है। नाउ सिमिलर वे में अगर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या होता है। तो अगर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए रेज़ टू एन ये बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मैं प्रूफ कर देता हूं, ठीक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए शुड बी माइनस ए का ट्रांसपोज, इसकी पावर 2n लगाएंगे तो इसकी भी पावर 2n, ठीक है। तो a रेज़ टू 2n पावर ऑफ इंडिसेस, तो माइनस 1 रेज़ टू 2n इंटू a रेज़ टू ट्रांसपोज का 2n, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस 1 की पावर इवन है स्टूडेंट्स, माइनस 1 की पावर इवन है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, मींस a रेज़ टू 2n इज इक्वल टू a ट्रांसपोज की पावर 2n। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, देखो ये पूरा चैप्टर प्रॉपर्टी बेस्ड काफी है, तो ये बन गया। तो ये कैसा, ये तो डेफिनेशन होगी। a रेज़ टू 2n को अगर मैं लेट से b मान लूं तो b इक्वल टू b ट्रांसपोज, b इक्वल टू b ट्रांसपोज, और ये किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू की नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है ना। नाउ पहली प्रॉपर्टी ये है आपकी कि अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है, a रेज़ टू 2n क्या बनेगा, सिमेट्रिक। सिमिलर वे में a रेज़ टू पावर अगर ऑड पावर होगी तो ये क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अब आते हैं हम इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, दैट इज जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और है सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग रही है, वो क्वेश्चन लिख रहा हूं। और स्टूडेंट ये नहीं कि इसके सॉल्यूशन ढूंढने लग जाओ गूगल में, बुक्स में, आप कोशिश करा करो खुद इसको सॉल्व करने की, क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि स्टूडेंट बुक या गूगल्स को सर्च कर रहे हैं आंसर के लिए। आप लोग अपने माइंड से करो, नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइट तो करो, ऐसा ना हो कि आपने बुक से देखा फिर आंसर दे दिया, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी सी बी,
बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी डी ए, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी ए बी एंड डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये है एंड एस इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, फाइंड करनी है एस क्यूब की। पहला ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, क्या ये एस स्क्वायर के इक्वल होगा, बी ऑप्शन है क्या ये एस के इक्वल होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन करा है तो आपकी काफी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये करना है क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लोगे आप। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जो मैं यहीं पे करवाऊंगा आपको, कैसे कैसे अप्रोच बनानी है आपको। तो हमने लिखा ए ट्रांसपोज बी ए वेयर बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसफॉर्म, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यूज मैट्रिक्स। और आपको बताना है ये वाला जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्री मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो देखो स्टूडेंट, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं हम ये मानते हैं ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, मतलब डिफाइंड है। तो इसको ए ट्रांसपोज बी ए, इसको एक नए मैट्रिक्स के इक्वल लिख लो, मींस दैट इज अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। तो कभी भी हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स प्रूफ करना होता है तो हमें ये प्रूफ करना है सी क्या सी ट्रांसपोज के इक्वल है या सी माइनस सी ट्रांसपोज। तो वो कैसे होगा, अप्लाई ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज बी ए का होल ट्रांसपोज, यहां पे आ गया सी ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है रिवर्स लो, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। नाउ ए ट्रांसपोज एज इट इज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस बी के, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए सी ट्रांसपोज, दैट इज माइनस ए ट्रांसपोज बी ए इक्वल टू सी ट्रांसपोज। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे सी और सी ट्रांसपोज में रिलेशन, ये और ये चीज सेम है, सिर्फ प्लस माइनस। तो यहां पे लिखते हैं तो विच इंप्लाइज है सी इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज, यही आया ना, देखो सी ट्रांसपोज, ये माइनस इस साइड आ सकता था। तो सी इक्वल टू सी माइनस सी ट्रांसपोज, मतलब सी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी किसके इक्वल था, ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर है आप लोगों को कि ये कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया कभी भी प्रूफ आए या चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक, क्योंकि ये आपके ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए है आपका। तो आज मैंने करा है ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टीज की है, देन हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसकी प्रॉपर्टीज की है, मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। ओके, और इसके अलावा आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के स्टार्टिंग के एटलीस्ट 7 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो मैंने कहा है एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 7 ट्राई करेंगे आप। हाँ जी, अगर हो जाए ये नहीं कि 7 से आगे नहीं करने, संडे से आगे नहीं गए, उससे आगे भी कर लेना, जिससे हम थोड़ा और फास्ट हो जाएंगे। प्लस नेक्स्ट लेक्चर में इसके मैं थोड़े और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करवाऊंगा स्टार्ट में। ओके, ठीक है, गुड बाय।